Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is chemical bonding and molecular structure. बच्चों आज हम पढ़ेंगे chemical bonding और उसके molecular structure के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा important chapter है. सो बच्चों इस चैप्टर में हम बेस्पर के बारे में पढ़ेंगे, मोलिकुलर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि मॉलिक्यूल्स है, जो कि कंपाउंड है, उसके हेल्प से हम मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे. सो इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि हमें याद करना चाहिए और ये हमें हेल्प मिलेगा हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उन सब में, ठीक है बच्चों. तो हमारा पहला पॉइंट है लुईस डॉट स्ट्रक्चर दैट शॉर्ट एंड टू रिप्रेजेंट द कोवेलेंस बैलेंस ऑफ an atom. The structure are written as the element symbol surrounded by dot that represent the valence electron. बच्चों जो हमारे जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है ना, वो शॉर्ट होता है और वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कोई भी एटम का. और जो स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं ना, उस स्ट्रक्चर और उस एलिमेंट के सिंबल को वो किससे सराउंड होता है, वो हमारे डॉटर से सराउंडेड होता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके बच्चों, अब है हमारा कोवेलेंट बॉन्ड. सो बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है. द बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दैम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट. बच्चों जो हमारा जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, वो एक या दो एटम और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, जो कि क्या कंप्लीट करता है, जो ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट कर देता है, ठीक है बच्चों. व्हेन टू एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर they are said to be joined by a single covalent bond like H2. बच्चों जो हमारा जब दो एटम जब शेयर करता है वन इलेक्ट्रॉन पेयर को, तो उस जॉइनिंग को हम क्या कहते हैं, उस जॉइनिंग को हम कहते हैं सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको मतलब ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं. और इसका एग्जांपल क्या है हमारा H2. ओके बच्चों, if two atoms share two electron pair of electron, the covalent bond between them is called as double bond like O2. बच्चों जो हमारे जो दो एटम होता है ना, वो शेयर करते हैं दो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है. उसी को हम जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब कि जब दो इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होता है, ठीक है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डबल बॉन्ड कहते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल लाइक O2. अगर हमारा अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको भी हम यही कहते हैं, डबल बॉन्ड कहते हैं, लाइक N2. ओके बच्चों, अब है हमारा ऑक्टेट रूल. बच्चों ऑक्टेट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है, ये कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल. सो बच्चों जो कॉसेल और जो लुईस इन 1916 डेवलप एन इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन एटम नोन एज इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. बच्चे जो हमारे कॉसेल और जो हमारे लुईस थे ना, 1916 में ये डेवलप हुआ था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट केमिकल थ्योरी है, जिसमें कि ये होता है जो केमिकल कॉम्बिनेशन होता है एटम्स के हेल्प से, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एटम कैन कंबाइन एदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वन फ्रॉम वन atom to another atom by sharing of valence electron in order to attain their octet. बच्चों जो हमारा मतलब इस थ्योरी ऑक्टेट रूल ये कहता है, जब हमारा जो कॉम्बिनेशन होता है, ये इलेक्ट्रॉन मतलब जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक एटम से या दूसरे एटम तक, ठीक है, जिसको हम शेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम ऑक्टेट रूल कहेंगे. सो बच्चों ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशन है, ये देखते हैं, ठीक है बच्चों. पहला है हमारा इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम. बच्चों जो इसका पहला लिमिटेशन है कि जो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम में जो इनकम्प्लीट होता है ऑक्टेट, जो कि हमारा कौन से एटम में, सेंट्रल एटम में, तो इनमें क्या होता है ये देखते हैं. इन सम कंपाउंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग द सेंट्रल एटम इज़ लेस देन 8. बच्चों जो हमारा जो
जो कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड, ठीक है, जिसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो हमारी किससे सराउंडिंग होता है, वो हमारे सेंट्रल एटम से सराउंडिंग होता है, जो कि हमारे जो कि इतना होना चाहिए, 8 से कम होना चाहिए, ठीक है। दिस इज स्पेशली इन केस ऑफ विथ एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये उनमें होता है जिनमें कि लेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है, बोरॉन क्लोराइड, ठीक है बच्चों। अब है हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। सो हमारा ये दूसरा थ्योरी दिया था, जो मतलब उसका लिमिटेशन था ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। तो इनमें क्या होता है ये देखते हैं। इन मॉलिक्यूल विथ एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक नाइट्रिक एसिड, NO एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द ऑक्टेट रूल इज नॉट सेटिस्फाइड फॉर ऑल एटम। बच्चे इनमें क्या होता है, जो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, इनमें जो ऑड नंबर होता है ना इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड, NO, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं होता है। क्योंकि ये सारे एटम्स में, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है इसीलिए। अब बच्चों हमारा द एक्सपेंडेड ऑक्टेट। तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या होता है ये देखते हैं। एलिमेंट इन द बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अपार्ट फ्रॉम 3s and 3p orbital, 3d orbital also available for bonding। बच्चों जो हमारा जो एलिमेंट्स होता है ना, ठीक है, जो कि पीछे होता है हमारे थर्ड पीरियड, मतलब कि थर्ड पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल में, जिसमें कि जो हमारे 3s और 3p ऑर्बिटल होते हैं और 3d ऑर्बिटल होते हैं ना, जो कि अवेलेबल होते हैं किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। इफ़ इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट दे आर मोर देन द 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। बच्चों जो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इनमें ये होता है, जो हमारा जो 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये हमारे किससे सराउंड होता है, मतलब किसके अराउंड होता है, सेंट्रल एटम से अराउंड होता है, ठीक है बच्चों। दिस टर्म एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ऑक्टेट्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे PF5, SF6, ठीक है बच्चों। अब है हमारा लास्ट जो थ्योरी जो है, ये मतलब कि उसमें नहीं होता है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। सो इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड क्या होता है ये देखते, ठीक है। द केमिकल बॉन्ड एज अ रिजल्ट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम लाइक इलेक्ट्रोनेगेटिव। बच्चों जो हमारा जो केमिकल बॉन्ड होता है ना, इसमें क्या होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है एक एटम से दूसरे एटम्स में, ठीक है बच्चों। जो कि मोस्टली जैसे कि हमारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव से इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होना, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड थ्योरी कहेंगे, ठीक है बच्चों। अब है हमारा बॉन्ड लेंथ। सो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो कि बॉन्ड लेंथ इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई और 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। बच्चों जो हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है ना, ये इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है न्यूक्लियाई और हमारे 2 एटम के बीच में, ठीक है बच्चों। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम बॉन्ड लेंथ। सो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये देखते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल containing bond electron pair around the central atom in a molecule और कॉम्प्लेक्स। बच्चों जो हमारा जो मतलब कि जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये हमारा एंगल होता है, ठीक है, हमारे ऑर्बिटल और हमारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स में, जो कि किसके सराउंड में होता है, वो हमारे सेंट्रल एटम के सराउंड में होता है या कॉम्प्लेक्स आयन में, ठीक है। इट गिव एन आइडिया टू रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन और ऑफ ऑर्बिटल अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स, हैंस इट इज़ हेल्प अस टू डिटरमाइनिंग द शेप। बच्चों जो हमारा जो बॉन्डिंग एंगल होता है ना, इसकी मदद से हम मतलब कि शेप भी डिटरमाइन कर सकते हैं और ये हमें आइडिया भी देता है रिगार्डिंग ऑर्बिटल, जो कि कितना सेंट्रल एटम है या कितने कॉम्प्लेक्स आयंस है, ओके बच्चों। अब है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी। सो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम इन अ गैसियस स्टेट। द यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज kJ मोल 1,
ठीक है बच्चों, जो हमारा जो बॉन्ड एंथैल्पी होता है ना, ये हमारा एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि हेल्प करता है ब्रेक करने में 1 मोल ऑफ बॉन्ड को, ठीक है, जो कि स्पेशली दो एटम के बीच में होता है, जो मोस्टली कैसा होता है, मोस्टली गैसियस स्टेट्स में होता है, ठीक है, जो कि इसका यूनिट क्या होता है बॉन्ड एंथैल्पी का, हमारा kJ मोल इन्वर्स होता है। ओके बच्चों, अब है हमारा बॉन्ड ऑर्डर। सो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये देखिए बच्चों, बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो हमारा जो मॉलिक्यूलर थ्योरी होता है ना, उसमें हम बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। द बॉन्ड ऑर्डर इज द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 इज़ 2। बच्चों जो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है ये हमारा नंबर ऑफ बॉन्ड है जो कि हमारे 2 एटम्स में कितना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे बॉन्ड ऑर्डर की बात करें ऑक्सीजन का, तो O2 है ना, तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा 2 होगा, ठीक है। विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। बच्चों जब हमारा जो बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ता है तो हमारा बॉन्ड लेंथ और हमारा बॉन्ड एंथैल्पी एंड बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारा कैसा होगा, वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ओके बच्चों, अब है हमारा रेजोनेंस। सो बच्चों रेजोनेंस क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। According to the concept of the resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe the molecular accurately, a number of structure with the similar energy position of nuclei bonding and the non-bonding pair of electron take as the chemical structure of the hybrid which describe the molecular accurately। बच्चों जो हमारा जो रेजोनेंस होता है ना, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें हमारा जो सिंगल लुईस होता है ना, सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो कि डिस्क्राइब नहीं करता है हमारे मॉलिक्यूल्स को पूरे अच्छे से, तो कि जो हमारा जो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है ना, ठीक है, वो मतलब कि वो सिमिलर होता है उनका एनर्जी पोजीशन न्यूक्लियाई, ठीक है, बॉन्डिंग, ठीक है, और नॉन बॉन्डिंग और पेयर। तो ये जो हमारा जो कैनोकेनियल स्ट्रक्चर होता है और हाइब्रिड होता है ये डिस्क्राइब करता है मॉलिक्यूलर एक्यूरेटली, ठीक है बच्चों, मतलब कि प्रॉपर तरीके से डिस्क्राइब कर देता है। जो हमारा जो रेजोनेंस होता है वो हमारा क्या डिस्क्राइब करता है, मॉलिक्यूल मतलब हाइब्रिड्स को डिस्क्राइब करता है। ओके, पोलैरिटी ऑफ बॉन्डिंग। सो बच्चों पोलैरिटी ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है ये देखते हैं। इन केस ऑफ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल लाइक HCl, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम गेट डिस्प्लेस मोर टूवर्ड इलेक्ट्रॉन सिंस द electronegativity of chlorine is far greater than that of hydrogen. The resultant covalent bond is called the polar covalent bond। बच्चों जो हमारा जो हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि HCl, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 एटम्स में, और जो कि क्या करता है, जो कि हमारा जो क्लोरीन है ना, उसको जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, और जो हमारा जो हाइड्रोजन होता है वो हमारा बड़ा होता है, ठीक है, मतलब वो ग्रेटर होता है, और जो इसका रिजल्ट क्या शो करता है, इसका रिजल्ट हमारा जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। बच्चों अब है हमारा डाइपोल मोमेंट। सो बच्चों डाइपोल मोमेंट क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। As a result, the polarization of molecule possesses the dipole moment, which can define as the product of charge and distance between center positive and center negative charge। बच्चों जो हमारा जो पोलराइजेशन होता है ना मॉलिक्यूल के बीच में, जो मोस्टली क्या शो करता है, डाइपोल मोमेंट शो करता है, जिसमें कि क्या होता है, जो कि प्रोडक्ट होता है ना चार्ज का, ठीक है, वो जो और डिस्टेंस होता है ना, जो सेंटर एटम्स मतलब कि सेंटर मोस्टली क्या ऐसा होता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव होता है और सेंटर ऑफ नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको हम मोस्टली क्या कहते हैं, मोस्टली इसको हम म्यू कहते हैं, ठीक है, और जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जैसे कि डाइपोल म्यू इक्वल टू चार्ज फिर हमारा डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके बच्चों, अब है हमारा बेस्ट पेयर थ्योरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बच्चों, नोट कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। बेस्ट पेयर थ्योरी क्या होता है ये देखते हैं। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों जो हमारा जो हमारा जो बेस्ट पेयर थ्योरी ये कहता है, ठीक है, जो कोई शेप है हमारे मॉलिक्यूल का, जो मोस्टली किस पे डिपेंड होता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल पे डिपेंड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर से, ठीक है, जो कि हमारे कैसे अराउंड होता है, हमारे सेंटर एटम में अराउंड होता है, ठीक है। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिव चार्जली। बच्चों जो हमारा जो पेयर होता है ना इलेक्ट्रॉन का बैलेंस शेल में, वो रिपेल होता है एक से, ठीक है, जो कि
हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो मोस्टली कैसा होता है, मोस्टली हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई सच एज पोजीशन इन स्पेस दैट मिनिमाइज रिपल्शन, दस मिनिमाइज डिस्टेंस बिटवीन दैम। बच्चों जो हमारे जो पेयर होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो मतलब कि वो उनमें क्या ऑक्यूपाई करता है, उनमें पोजीशन करता है, मतलब कि पोजीशन इन स्पेस करता है, फिर मिनिमाइज रिपल्शन करता है, फिर मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एटम में भी इसमें हेल्प करता है, ठीक है। जो बैलेंस शेल होता है ना, ठीक है, वो हमारा स्पेयर होता है, और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हमारा लोकलाइज हो जाता है स्पेरिकल सरफेस में, जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस तक, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, वो हमारा कैसा होता है, वो हमारा सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, जिसमें कि 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सिंगल सुपर पेयर कहते हैं, ओके बच्चों। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वेयर 2 और मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन रिप्रेजेंट एट अ मॉलिक्यूल वेस्पर मॉडल इज एप्लीकेबल टू एनी सच स्ट्रक्चर। बच्चों जो हमारा जो एक या एक से अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हमारा वेस्पर मॉडल रिप्रेजेंट करता है, जो कि एप्लीकेबल होता है, ठीक है। और जो रिपल्शन इंट्रैक्शन होता है ना हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर का, वो डिक्रीज हो जाता है इन ऑर्डर में, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो लोन पेयर होता है, वो हमारा कैसा होता है, लोन पेयर वन पेयर, फिर हमारा होता है बॉन्ड पेयर, फिर होता है बॉन्ड पेयर, ठीक है बच्चों। ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूलर ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। बच्चों यहाँ पे कुछ वेस्पर थ्योरी है, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। जैसे कि सपोज दैट अगर हमारा अगर इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 2 हो तो उसका हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री कैसा लीनियर होगा, ठीक है। और अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो तो हमारा डायगोनल प्लेनर होगा, और अगर हमारा 4 इलेक्ट्रॉन है तो हमारा टेट्राहेड्रल प्लेनर होगा, अगर 5 हो तो हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिड होगा, और जो हमारा 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है बच्चों। अब है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। सो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये देखते हैं बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। It can be defined as the process of intermixing of the orbital of slightly different energy as so redistribute their energy, resulting the formation of new set of orbital of equilibrium bond and energy and space। बच्चों जो हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, ये हमारा एक प्रोसेस होता है जो कि इंटरमिक्सिंग होता है हमारे ऑर्बिटल्स का, जो कि मोस्टली क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हमारे मतलब कि हमारे नहीं सॉरी मतलब कंपाउंड के एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है उनके एनर्जी को, जिसमें कि हमारा क्या बनता है, जिसमें हमारा नया ऑर्बिटल बनता है, ठीक है बच्चों। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बच्चों कितने टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ये देखते हैं। मोस्टली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, इनमें मतलब मोस्टली 1s और 1p ऑर्बिटल ही होते हैं, और जो sp2 की बात करें तो 1s और 2p ऑर्बिटल होते हैं, और अगर 3s की बात करें तो हमारे 1s और 3p ऑर्बिटल होते हैं, ओके बच्चों। अब है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इंपॉर्टेंट है, इसका तो पूरा एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, कैसे हमारा जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनाती है, फिर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे शिफ्ट होता है, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एकदम डिटेल में। सो बच्चों पहले देखते हैं, इट गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड अ ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर इन अ मॉलिक्यूल। बच्चों जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होता है ना, ये हमारा एक ग्रुप होता है न्यूक्लियर का, जो कि हमारे किस में होता है, जो मॉलिक्यूल में होता है, वो हमें क्या देता है, वो हमें इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। दे फिल इन अ सेम वे एज आ एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों जो हमारा जो फिल हो जाता है ऐसे वे में, जो कि हम जिसमें कि हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल पूरा हो जाए, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बच्चों जो हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है ना, ये कैसे बनता है, ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल से होता है, ठीक है बच्चों। अब है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, ये देखते हैं। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट फॉर्म बाय द एडिशन ओवरलैप व्हेन द लोब्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप विद द सेम साइन ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चों जो हमारा जो बॉन्डिंग होता है ना, ये हमारा एडिशन हो जाता है, मतलब कि ओवरलैप हो जाता है
हमारे एटम, ठीक है, जिसको हम जो कि हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ओके बच्चों, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दैट ऑब्टेन बाय सब्सट्रैक्शन ऑर्बिटल, जैसे कि जब हमारा जो मॉलिक्यूलर होता है ना, ये ऑब्टेन होता है, सब्सट्रैक्शन हो जाता है, मतलब कि ओवरलैप हो जाता है, ठीक है बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल में, ठीक है, और उसका साथ ही में उसका अपोजिट साइन भी, जिसको जो कि किस में होता है, जो कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ओके बच्चों, थैंक you for watching my video and do not forget to subscribe and share with your friends.